जी इसका कर सकते इस्तेमाल? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनमें ठीक ऐसी है। कोई चीज़ नहीं है जो किडनी के लिए जो है वो हार्मफुल हो। ओके। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं और ख़ासतौर पे कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के हवाले से। हकीम मोहम्मद कैसर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, हर साल आज के दिन यानी कि 20 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, और जो हमें ये याद दिलाता है कि हर बच्चा तालीम का बुनियादी हक रखता है। ऐसी तालीम जो उसकी शख्सियत को निखारे, उसकी ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा को सहारा दे और उसे महफूज, बाएतमाद और तख्लीकी माहौल फराहम करे। अब इस दिन का पैगाम ये है कि हम बच्चों की इब्तदाई तालीम को संजीदगी से लें, क्योंकि ज़िंदगी के पहले चंद साल ही वो बुनियाद होते हैं जिन पर मुस्तकबिल की कामयाब इमारत खड़ी होती है। सही उम्र में स्कूल का आगाज़ करना, फिर मुस्बत घरेलू माहौल देना और बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चे की सीखने की एक तो रफ्तार को बढ़ाता है, दूसरा उसकी शख्सियत और उसके एतमाद पर गहरा असर भी डालता है। चूँकि आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, तो हमें ये सोचने का मौका देता है आज का दिन कि हम अपने बच्चों को किस तरह ऐसी तालीमी बुनियाद फराम करें जो उन्हें रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाए। तो आज के प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम के हवाले से बात करेंगे, जो वालिदैन के लिए भी बहुत अहम है कि वो अपने बच्चों को किस उम्र में स्कूल दाखिल करवाएं, उनकी उम्र कौन सी होनी चाहिए और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए आज के वालिदैन को। तो इस पर बात करने के लिए रज़ा उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। रज़ा साहब, आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, तो आज का दिन बहुत कुछ याद दिलाएगा हमें, वो चाहे तालीम के हवाले से हो या बच्चों के हुकूक के हवाले से हो। तो हमने आज तालीम को सर फहरिस्त रखा है कि इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। अगर यही एलिमेंट या यही फैक्टर आपका अच्छा होगा, बाकी ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी। तो बच्चों को अगर यहाँ से स्टार्ट कर लिया जाए कि किस उम्र में तालीम हासिल करने के लिए हमें स्कूल भेजना चाहिए, बिकॉज़ इसमें भी बहुत सी चीज़ें हमें डिफरेंस आता है सोसाइटी में। कुछ कहते हैं 3 साल की उम्र में जाए, कुछ कहते हैं 4 साल, 5 साल, 6, 7 साल की उम्र में जाए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं किस साल में बच्चे को दाखिल कराना चाहिए? सबसे पहले तो जी शुक्रिया आप सबकी पूरी टीम का। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हर साल प्ले ग्रुप में बच्चे जाते हैं वो तकरीबन 35 से 40 लाख हैं। तो 40 लाख बच्चों की तालीम को डाइवर्सिफाई करना या अंडरस्टैंड करना या उनके लिए प्लेटफॉर्म्स की अवेलेबिलिटी करना, उनके पेरेंट्स का मेयार जांचना, उनके टीचर्स का, उनके इलाके का मेयार जानना, तो ये थोड़ा वेरी करेगा हर इलाके पे, हर पेरेंट के ऊपर। और दुनिया में बहुत सारे सिस्टम राइज हैं, यानी वो दुनिया में ये सिस्टम भी राइज है, जैसे सिंगापुर है, चाइना है, फिनलैंड जिसको सराहा जाता है। यहाँ 6 साल और 6-7 माह का बच्चा अमूमी तौर पे स्कूल ज्वाइन करता है। 6-7 माह का बच्चा? नहीं, 6 साल 6 माह का बच्चा। अच्छा, 6.5 साल का या 6 साल, अच्छा, उन्होंने ये 7 माह क्राइटेरिया का। जी, उनका ये क्राइटेरिया है। तो उससे पहले उनके पेरेंट्स उनकी होम स्कूलिंग करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तालीम और तरबियत करते हैं। तो वो जो दरअसल हमारे यहाँ पे ये मामला है ना, बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग भी करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो वो बच्चों को शायद एजुकेट नहीं कर पाते हैं। पहले एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, उसमें बहुत सारी एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाती थी, दादा थे, दादी थी और साथ चचा वगैरह, कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती थी। लेकिन अब थोड़ा हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो फिर पेरेंट्स को फिर अगर काम पे जाना है तो उन्होंने अपने बच्चों को किसी जगह पे एडमिट करवाना है। अमूमी तौर पे दुनिया भर में तो डे केयर्स का एक कॉन्सेप्ट है, और डे केयर में बच्चे की पूरी केयर की जाती है और उनको सारा उसमें प्ले के ज़रिए एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो पाकिस्तान में तो अभी ये कॉन्सेप्ट नया है, चंद एक मैंने देखे हैं डे केयर्स। अदरवाइज जो मेजॉरिटी हैं, जो ऑलरेडी स्कूल हैं, कन्वेंशनल स्कूल जो ऑलरेडी हैं, वही अपने आप को कह देते हैं कि हमारे पास प्ले ग्रुप भी है, हमारे पास नर्सरी भी है, और फिर प्रेप से ऑनवर्ड हमारे पास फॉर्मल स्कूलिंग भी है। तो प्ले ग्रुप और नर्सरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह पे ठीक है, बशर्ते कि उसके अंदर वही एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जो बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स से अटैच्ड हों। कॉग्निटिव स्किल्स को आसानी के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि जहनी सलाहियत जो है उसको डेवलप करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करता है बच्चा, या जिससे उनको फ़ायदा या हेल्प मिल सकती है, जिसमें आप लर्निंग कह सकते हैं, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, जिसमें आप किसी चीज़ को समझना और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तो इतने छोटे लेवल पे, प्ले ग्रुप के लेवल पे या 3 साल 4 साल के लेवल पे
जो प्रॉब्लम सॉल्विंग दुनिया भर में राइज है वो टीचिंग एड्स की शक्ल में है, एजुकेशनल टॉयज़ की शक्ल में है, मॉन्टेसरी मेथड की शक्ल में है। तो मुझे ये शर्फ बख्शा अल्लाह ने कि 96 में ये एजुकेशनल टॉयज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाए पाकिस्तान में। तो आज आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात भी लोगों से कर दी। तो उस वक़्त से अब तक ये पाकिस्तान में राइज भी हुए और लोगों ने अपने स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो अमूमी तौर पे बच्चे इन चीज़ों से सीखते हैं, इन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, इन्हीं चीज़ों से लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और दुनिया की एक समझ लेते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं, अगर तो आप समझते हैं कि आपने 3 साल की उम्र में करवाना है बच्चों को, तो ऐसे प्ले ग्रुप स्कूल में करवाया जाए जहाँ पे इनकी मदद से बच्चों को पढ़ाया जाता है, एजुकेशनल टॉयज़ की मदद से, टीचिंग एड्स की मदद से, मॉन्टेसरी किट की मदद से। मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग दुनिया में बहुत सारे ममालिक में राइज है और बड़ा ज़बरदस्त मेथड है जिसमें कि आपको बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं जो उनको हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के ज़रिए सिखाई जाती हैं, सेंसरी के ज़रिए सिखाई जाती हैं, मैथ्स के ऐसे सिस्टम के ज़रिए सिखाई जाती हैं कि जिसमें बच्चों को कुछ लिखना नहीं पड़ता, अपने ब्रेन की एक्टिविटी से, मेंटल मैथ से बच्चा बहुत सारे काम कर लेता है। तो अगर आप बच्चे को इतना कैपेबल कर दें और उसके बाद फिर आप उसको प्रेप में स्कूलिंग, जब फॉर्मल स्कूलिंग शुरू करें तो वो बेहतर सिस्टम रहता है। बिकॉज बहुत सी ऐसी जो बाहर के लोगों की जो वो अपने बच्चों की लगा रहे होते हैं स्कूल की कि वो मैथ्स किस तरह ऐसे ऐसे हाथ के साथ और वो अपने ब्रेन को उस वक्त फौरी तौर पर जो है ना वो चला रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई उनके पास कॉपी पेन नहीं होता, कोई उनके पास कैलकुलेटर नहीं होता और वो फौरी तौर पर मैथ्स कर रहे होते हैं। तो ये उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना इतनी अच्छी उन्होंने की होती है। अच्छा ये भी बता दे, स्कूल जाने से पहले, अब जैसे होम स्कूलिंग के ऊपर भी हमने एक शो किया था और आजकल बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया जा रहा है और बाहर के मुल्क में तो है, अब यहाँ पर पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो होम स्कूलिंग को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। होम स्कूलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या होम स्कूलिंग के बाद बच्चों को कौन सी एज में हमें स्कूल में दाखिल कराना चाहिए? अच्छा, होम स्कूलिंग के वाले से बात कर रहे थे। जो होम स्कूलिंग का मैंने जिक्र किया कि ये करवानी चाहिए, मेरा ख्याल है कि ये तो तमाम वालिदैन को करवानी चाहिए और होम स्कूलिंग जो वालिदैन करवा सकते हैं, मेरा ख्याल है कि तो थोड़ा सा पहले एजुकेशन भी लेनी पड़ती है आपको। अगर आप बिल्कुल बच्चों को नहीं समझते हैं, अगर आप बिल्कुल बच्चों के एजुकेशन को नहीं समझते हैं तो फिर आप होम स्कूलिंग शायद ना करवा सकें, या अगर करवाएंगे तो उसमें ज़रूर खामियां मौजूद होंगी। तो आप थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें। आज एक ऐसा दौर है जहां बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपके पास बहुत सारे AI टूल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप अंडरस्टैंडिंग लेके अपने आप को समझा के वो चीज़ें बच्चों पे इम्प्लीमेंट करके आप उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए मुनीबा, जो वालिदैन का और बच्चों का जो आपस में एक रिश्ता होता है या एक ताल्लुक़ होता है, वो इतना बॉन्डिंग उसकी स्ट्रांग होती है कि बच्चा उनके पास बहुत सेफ महसूस करता है, बहुत सिक्योर महसूस करता है, बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। और अगर सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही स्कूल में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि बच्चा अगर स्कूल चला जाए तो टीचर के साथ कितना सेफ है, तो वो वालिदैन जितना सेफ तो नहीं है, ना उतना सिक्योर है, ना उतना कंफर्टेबल है, उसका एक लेवल डिफरेंट होगा, वालिदैन से तो कम से कम बहुत फ़र्क होगा। इसी तरह जब वो अपने एक पूरे स्कूल की क्लास में या क्लब में जाता है तो वहाँ पे एक बच्चा तो नहीं, वहाँ तो 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं और ये भी नहीं होता कि सारे बच्चे 3 साल के हैं, कोई 3.5 साल का है, कोई 4 साल का है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, कोई ज़रा डराने वाला बच्चा है, कोई डरने वाला बच्चा है। तो फिर आपको उस वक्त ये होता है कि बच्चे एक दूसरे को वो भी करते हैं, स्नब भी करते हैं और डराते भी हैं। और टीचर भी बाज़ का ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल के रूल्स की खिलाफवर्जी कर लेते हैं और बच्चों को भी डांट देते हैं। तो उससे जो बच्चे के अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है, एक चीज़ पैदा हो जाती है, डर और खौफ पैदा हो जाता है, वो उसकी आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आता है। लेकिन हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही कहता है कि आप बच्चों को 7 साल की तक ना वालिदैन अपने साथ अटैच रखें, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल, उनके मामलात का, उनको अंडरस्टैंडिंग देने का, उनको लॉजिक्स क्लियर करने का, ये सारी जिम्मेदारी वालिदैन को दी गई है। तो अगर वालिदैन ये काम खुद करें, और इसके एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं, मैंने भी जो अपने पिछले 2-3 साल रिसर्च की उन वालिदैन के ऊपर जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज में स्कूल दाखिल करा दिया, और उन वालिदैन ने जिन्होंने अपने बच्चों को 6 के करीब अपने स्कूल में दाखिल कराया, तो उन दोनों को जब हमने कंपैरिजन किया तो जो बच्चे 6 साल की उम्र में दाखिल हुए थे वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्लियर थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते थे आपके साथ, बहुत ज़्यादा सवालों जवाब करते थे, उनके जहन में सोचने की सलाहियत दूसरे बच्चे जो 3 साल की उम्र में आए थे उनसे बहुत ज़्यादा थी। और कॉन्फिडेंट होने का एक मतलब ये भी होता है कि वो बहादुर थे। तो दूसरे बच्चों को जब मैं आपको उनकी सारी वो चीज़ें नहीं बता रहा कि वो चलें खामियां सी आ जाती हैं, लेकिन ये फ़ायदे मिलेंगे आपको
जब आप अपने बच्चे को खुद ट्रेन बट करेंगे। हमारे रजा साहब ये भी प्रॉब्लम है ना, 6 साल के बच्चे को नहीं लेते हैं, ना प्रेप में लेते हैं ना नर्सरी में लेते हैं। वो कहते हैं 6 साल का बच्चा यहाँ तो 1 में होना चाहिए, वो इससे छोटी क्लास में लेते ही अच्छा, नहीं है। ये सिस्टम बहुत भी ही ऐसा अच्छा, है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये मौके की मुनासिबत हाँ। से है। ये प्रॉब्लम बेसिकली, अब ये जो प्रॉब्लम हाँ। है 6 साल में ना लेना, ये स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे करिकुलम डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी प्रॉब्लम है। उसने करिकुलम ऐसा डेवलप कर दिया है कि 6 साल की उम्र में बच्चा जब 1 में आए जी। तो उसको जुमला लिखना आता हो। हाँ। तो अगर आप एक बच्चे को चाहते हैं कि वो फ्रेज लिख ले या जुमला लिख ले, तो उसके लिए उसको एक पिछले जो प्रोसेस हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। हाँ। उसको पहले वर्ड बनाना सीखना है। Exactly. जुमले से पहले वो उसको वर्ड आना उसको चाहिए, एक, और लफ्ज़ वर्ड से बनाना। पहले उसे अल्फाज आने चाहिए, उसकी साउंड्स आनी चाहिए। तो ये 3-4 स्टेप करने के बाद वो जुमला बनाएगा जुमला ना। बना तो ये हमारी करिकुलम अथॉरिटी अभी 9th का सिलेबस कट शॉर्ट करवाया है। जी। अभी उनके आगे दोबारा हाथ जोड़े, बराए करम आप 1 से ऑनवर्ड जितना भी करिकुलम है उसको दोबारा short रिव्यू करें करें। और उसको आज के बच्चों के मुताबिकत से बनाएं। बिल्कुल। आज का बच्चा इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता आपको कि वो 40 मिनट का एक पीरियड अपनी किताब के ऊपर फोकस करके करे। उसको डाइवर्सिफाइड आप इंफॉर्मेशन दें। तो ये आज भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने शो के थ्रू हमने बात की है कि जनाब जिस तरह आपने 9th का सिलेबस थोड़ा सा कम किया, वैसे ही जो पिछली क्लासेस हैं 1 ग्रेड से ऑनवर्ड हैं उनके भी सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी नज़र षानी करें, उनको भी कम करने की कोशिश करें। वो भी बहुत ज़्यादा है बच्चों की इंटेलेक्चुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा था, उस हवाले से हमने बात की है। रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, My pleasure. आप आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।